इतनी सारी लीक्स देखने के बाद में ऑफिशियली एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आया और ये उन 4 ट्रेलर्स में से एक है जो हमें आगे देखने को मिलेंगे, जिसमें से सेकंड ट्रेलर भी लीक हो गया है, जिसकी बात हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि अभी आते हैं डूम्सडे के फर्स्ट ट्रेलर और इसका ऑफिशियल पोस्टर पर और इस थ्योरी पर कि स्टीव रॉजर्स के बाप बनने से क्या क्या दिक्कतें हो सकती है और ये भी कि ये बूढ़ा स्टीव डॉक्टर डूम के बारे में सब कुछ पहले से जानता था। तो इसका पोस्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि तुम अगर इसे ध्यान से देखो तो इस एवेंजर्स के लोगो के पीछे एक बड़ी सी खिड़की है और ये सिमिलर है लोकी में दिखने वाले विंडो से, जहां कैंग का वेरिएंट ही हु रिमेन्स बैठता है और तुम इसे सिमिलर बता भी सकते हो डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टोरम की खिड़की से। पर असल में कॉमिक्स को फॉलो किया जाए तो ये डॉक्टर डूम के कैसल और उसके थ्रोन के ऊपर की खिड़की जैसा है और वो भी ग्रीन कलर शेड में, जिसके साथ ही ध्यान से देखने पर यहाँ पर कुछ स्पेल्स के लेटर्स भी लिखे हुए हैं अलग लैंग्वेज में, जो ऑब्वियसली डॉक्टर डूम के मैजिकल साइड को बताएंगे और ये चीज डॉक्टर डूम को सबसे पावरफुल बीइंग बना देता है, जिसके पास में मैजिकल पावर्स के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल पावर्स भी होगी, मानो डॉक्टर स्ट्रेंज प्लस आयरन मैन। तो हमें मूवी में डॉक्टर डूम के साथ साथ लेथवेरिया को भी काफी जानने का मौका मिलेगा। लेथवेरिया वही जगह है जहां डॉक्टर डूम राज करता है और इसे एमसीयू में मेंशन भी किया गया है अभी हाल ही में आई फैंटास्टिक 4 की मूवी में। जहां ट्रेलर की बात करें तो अपने स्टीव रॉजर्स वापस आ गए हैं। बात पर ध्यान देना, मैंने स्टीव रॉजर्स बोला है, कैप्टन नहीं। जहां स्टीव बाइक पर आते हैं अपने उसी घर में जिसे हमने एवेंजर्स एंड गेम की लास्ट में देखा था, जहां वो पैगी के साथ अपना प्रॉमिस पूरा करने आए थे। पर आगे ये भी पता चलता है कि प्रॉमिस पूरा करते करते काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, जिससे अब वो एक बाप भी बन गए हैं। जहां वो कैप्टन अमेरिका के सूट को भी बॉक्स से निकालते हैं, जैसे कि उनके पास एक और बड़ा हीरोगिरी का काम आया है और ये एग्जैक्ट वही सूट है जिसे एवेंजर्स एंड गेम में यूज किया गया था। और अपने बच्चे को एक प्राउड सी और स्वीट पिता वाली स्माइल देते हुए ये टीजर यहाँ पर एंड होता है इस लाइन के साथ कि स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस है और काफी टाइम पहले इसके रूमर्स भी आए थे जो सच होते हुए दिखाई भी दे रहा है कि स्टीव रॉजर्स अब कैप्टन की आइडेंटिटी में नहीं बल्कि नोमैड की आइडेंटिटी में रिटर्न करेंगे। और ये चीज थोड़ी समझने वाली भी है क्योंकि इतनी मेहनत करके तो मार्वल वालों ने सैम को एज कैप्टन स्टैब्लिश किया है, जिसे अभी भी लोग अपना नहीं पा रहे हैं और एकदम से वापस स्टीव भैया को कैप्टन की तरह वापस लाना तो बेचारे सैम पर जोर का तमाचा होगा। तो ऐसा शायद नहीं होने वाला, जिसके साथ ही अपने स्टीव भैया ही है जो एवेंजर्स डूम्सडे का कारण बने हुए हैं। क्योंकि डांस करने तक तो ठीक था, पर बच्चा कर लेना, क्योंकि एंड गेम के बाद में वो जिस टाइमलाइन में जाकर डांस किए उस टाइमलाइन में अभी भी एक स्टीव रॉजर्स बर्फ में दबे पड़े हैं और उस बेचारे का क्या होगा। दो स्टीव रॉजर्स एक ही टाइमलाइन में। माना कि अपने लोकी भाई ने अपना सेक्रीफाइस करके सभी को फ्री विल से जिंदगी जीने का मौका दिया, तो न्यू टाइमलाइन बनने से कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई एक टाइमलाइन में 2 सेम बंदे तो दिक्कत पैदा करेंगे ही ना। इनकर्जन्स को बढ़ावा भी देंगे और ये देखकर डूम भैया भी आएंगे ही। जहां तो ये भी थ्योरीज बन रही है कि डॉक्टर डूम उस जमे हुए कैप्टन को अपनी तरफ कर लेगा कि भाई ये तेरी बंदी को उठाकर ले गया बहरूपिया और उससे बच्चा भी बना लिया, क्योंकि इस कैप्टन को कुछ भी नहीं पता कि ये दुनियादारी कैसी चीज है। वो भोला आदमी जिसे एवेंजर्स का ए भी नहीं पता है, तो वो तो डूम की बात मान भी सकता है और उसके साथ जा सकता है अपने लव ऑफ लाइफ को पाने। पर इस थ्योरी में उतना दम फील नहीं हो रहा है, पर थ्योरी थी तो बताना मेरा फर्ज था। इसके साथ ही एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो हमने ये ओल्ड कैप्टन देखा है ये असल में बड़े एक्सपीरियंस्ड आदमी है, क्योंकि इनका क्लियरली हो सकता है कि इस बंदे ने सब कुछ देख रखा है। ये बंदा डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की फाइट भी झेल चुका है और यहाँ पर बैठा है और इसी बीच में इसे ये शील्ड भी मिली है, क्योंकि डूम्सडे डायरेक्ट एंड गेम का सीक्वल होने वाली है और इससे जिन जिन चीजों का जवाब हमें एंड गेम में नहीं मिला उनका आंसर अब मिलेगा। जैसे कि ओल्ड कैप्टन को ये शील्ड कहां से मिली, तो इस शील्ड का असल में कोई स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है। ये एक पैराडॉक्स में ट्रैप्ड है कि स्टीव को डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में ये शील्ड मिलेगी सैम से और ये बाद में घूमकर यही शील्ड देगा सैम को, ताकि इसे फिर से वो सर्कल ऑफ टाइम में शील्ड वापस स्टीव को मिल सके। ये वाली थ्योरी थोड़ी दमदार लगती है। अब थ्योरीज की बात होती रहेगी, इसके लिए सब्सक्राइब करो, डूम्सडे तक बहुत चीजें देखने को मिलेगी। तब तक इसके सेकंड ट्रेलर की बात करी जाए तो बढ़िया क्वालिटी में तो ये एक वीक में देखने को मिलेगा जब हमें थर्ड ट्रेलर की लीक्स दिखेगी जो डॉक्टर डूम पर बेस्ड होगा। जहां सेकंड ट्रेलर थॉर पर बेस्ड है, जिसमें भैया अपने इन्फिनिटी वॉर वाले लुक में दिखाई दे रहे हैं और फैंस का बोलना है कि हमें फिर से रूसो ब्रदर्स की प्रेजेंस में प्राइम थॉर देखने को मिलेगा। तो इसे विटनेस करने में काफी बढ़िया फील होने वाला है, जहां थॉर अपने लाइफ के न्यू पर्पस को एज अ मोटिवेशन यूज में ले रहा है, जो है उसकी बेटी लव। और इसकी डिटेल में बात अपन ऑफिशियल वीडियो आने पर ही करेंगे। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो और सब्सक्राइब करो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। साथ ही हर वीक पॉप कल्चर अपडेट्स और सुपर हीरो थ्योरीज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।